ټولو ملګرو ته دا خواست ده چې دا ویډیو سټارټ نه ونیسه اینډه پورې دې ښه په زور دې وګوري. انشاءالله 90% پیپر به دې نه انشاءالله کور کیږي. صحیح ده انشاءالله. السلام علیکم فرینڈس، یہ ارداز کے کچھ ٹاپکس ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ایک ایک سٹیپ پہ آپ کو سمجھاؤں. مجھے جو کچھ بھی آتا ہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی شیئر کرنا چاہتا ہوں. چلو سٹارٹ کرتے ہیں. فرسٹ یہ ہے کہ لانچ دا امیجنگ. اس کا مطلب ہے کہ آپ امیجنگ کو لانچ کر لیں، مطلب اوپن کر لیں، انسٹال کر لیں. یہ تو لانچنگ ہوتا ہے. صحیح ہے. اس کے بعد familiarize yourself with GUI. Dear friends, familiarize yourself with GUI, graphics, user interface. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ کو جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ گرافک یوزر انٹرفیس ہے. ہوم، میٹا، مینیج ڈیٹا، راسٹر، ویکٹر، ٹیرین، ٹول باکس، ہیلپ، فائلز، یہ سب کچھ GUI گرافک یوزر انٹرفیس. اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے کہ image display means opening an image, view image with color composite. یہاں پہ آپ امیج کو کس طرح ڈسپلے کریں گے اس کا اپنا طریقہ ہے. ہوم پہ، راسٹر، یہ سارے ہمارے ساتھ مینیو ہے. فائل پہ آ جائے، اوپن کر لے، اوپن میں راسٹر پہ کلک کریں. راسٹر میں ہمارے ساتھ یہ ایک فولڈر بنا ہوا ہے، اس میں فائل پڑے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ ایک فائل ہے، اس کو اوپن کر لیں. یہ امیج آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آ رہا ہے اسٹارٹ میں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پہ رائٹ کلک کر کے اور فٹ ٹو فریم کر لیں. صحیح ہے. آپ یہاں سے بھی فٹ ٹو فریم کر سکتے ہیں اور زوم اور ان آؤٹ، زوم آؤٹ آپ ماؤس سے بھی کریں گے، کرسر سے، اور یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. یہ فل زوم ہو گیا 50%. جس طرح بھی آپ چاہتے ہیں اسی کے مطابق آپ آسانی کے ساتھ زوم ان اینڈ زوم آؤٹ کر سکتے ہیں. اچھا فرینڈس، اس کے بعد کیا ہے بینڈ چینج ڈسپلے امیج. بینڈ کس طرح چینج ہوتے ہیں ایک امیج کی. مثال کے طور پر یہ ہمارے ساتھ ایک امیج ہے، اس کا بینڈ کس طرح چینج ہوتے ہیں. ملٹی اسپیکٹر پہ کلک کریں اور آپ یہاں سے مختلف لیئرز ہیں، آپ یہاں سے یہ چینج کر سکتے ہیں. صحیح ہے. یہ مکمل گرینی ہو گیا. صحیح ہے. یہ بینڈ چینج یہاں سے ہوتے ہیں ملٹی اسپیکٹرل، اور یہاں سے آپ بینڈ چینج کر سکتے ہیں آسانی
के साथ। इसके बाद ये हो गया, ये हो गया पेन चेंज। इसके बाद ये कह रहा है कि इमेज डिस्प्ले, व्यू इमेज इन मल्टीपल इमेज डिस्प्ले, मतलब इमेज डिस्प्ले करो मल्टीपल इमेज डिस्प्ले में। वो किस तरह हो सकता है? आप एयरदास को ओपन करके और फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे आप मल्टी लेयर, मल्टी ओपन ए मल्टी बैंड लेयर, यहाँ से आप ये हमारे साथ डिफरेंस लेयर हैं। इस पे राइट क्लिक करके फिट टू इमेज करके ये डिफरेंट इमेज, सही। ये देखो, ये इससे अलग है, ये इससे डिफरेंट है, इससे डिफरेंट है। और ये हमारे साथ ओरिजिनल इमेज है। इसके बाद explore the image feature through the visual interpretation as well as DN value। आप इमेज को मुख्तलिफ इसकी फीचर एक्सप्लोर कर सकते हैं, सही है। मुख्तलिफ इमेज, ये देखो, सही है। एक लिंक बनी हुई है, मैंने एक को खत्म किया, सही है। मीन्स ये मल्टीपल इमेज किस तरह शो करना है और इसको किस तरह एक्सप्लोर करना है, ये तरीका है इसमें। मुझे वो सिर्फ यहाँ तक आते हैं, पता नहीं उसमें और क्या होते हैं। आप भी इस पे कुछ अपना दिमाग इस्तेमाल कर ले कि इसमें आगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, और मुझे भी सिखाए, सही है। अच्छा, ये तो हो गया मल्टीपल। इसके बाद क्या है, ये तुम कर सकते हो। आप इस पे क्लिक करके, ये ऑलरेडी एक्टिव है, और मीटा डेटा पे क्लिक करें और यहाँ से आप व्यू मीटा डेटा, जो इस इमेज के इंफॉर्मेशंस हैं इसमें, आप ये देख सकते हैं कि फाइल नेम लेयर 1, सही है। लास्ट मॉडिफाई, नंबर ऑफ लेयर्स 4, और सारा डिटेल इसमें है, सही है। प्रोजेक्शन यूटीएम जोन 18, डीटीएम पिक्सल्स, अपर लेफ्ट वाई, अपर लेफ्ट, लोअर लेफ्ट, राइट, सब कुछ इस इमेज मीटा डेटा में है, किस इस इमेज के बारे में है, सही है।
ये प्रोजेक्शन है, हिस्टोग्राम में शो करता है और ये पिक्सल डेटा है। ये सारा इसका पिक्सल डेटा में शो हो रहा है। ये मीटा डेटा है। इसके बाद कर्सर मैग्निफिकेशंस एंड ओवरले ऑपरेशंस। अच्छा फ्रेंड्स, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं कि इमेज को किस तरह अर्थ एक्सप्लोरर से डाउनलोड करते हो। पहले आप गूगल ड्राइव पे, गूगल क्रोम पे जाए और वहाँ पे लिखे अर्थ एक्सप्लोरर। जब आप अर्थ एक्सप्लोरर लिख जाए तो यहाँ पे आपको ये विंडो ओपन हो जाएगा। लेकिन इसमें पहले आप लोगों का आईडी होना ज़रूरी है। इसको से पहले साइन अप करें और फिर इसके बाद लॉगिन हो जाए। मैंने ऑलरेडी इसमें आईडी बनाई थी, साइन अप हुआ था, अकाउंट बनाया था इसमें, तो मेरे लिए मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने जिसने भी इसमें अकाउंट नहीं बनाया, पहले इसमें अच्छे तरीके से अकाउंट बनाया जाए। सही है। इसके बाद डेटा सेट पे क्लिक करें। इसमें हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के डेटा सेट्स हैं। आप ये देख भी सकते हैं कि कितने ज़्यादा है। इसमें आप लैंडसेट पे क्लिक करें और लैंडसेट में फिर मुख्तलिफ लैंडसेट है। सही है। लैंडसेट 8 हमने इस पर क्लिक किया। सिर्फ आप लोगों को डाउनलोडिंग का तरीका सिखाता हूँ, फिर आप इसमें सर्च करें। इसमें मुख्तलिफ लैंडसेट्स हैं। सही है। रिजल्ट पे मैंने लैंडसेट कलेक्शन, फिर लैंडसेट 8 पे और यहाँ पे रिजल्ट पे क्लिक किया तो हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के लैंडसेट 8 के इमेज आए हैं। इसको हम डाउनलोड किस तरह करना है, ये तरीका आप लोगों को सिखाता हूँ। आप यहाँ पे इस पे ये डाउनलोड का निशान आपको नज़र आ रहा है, इस पे क्लिक करें तो आपके साथ मुख्तलिफ इमेज आ रहा है। लैंडसेट लुक, नेचुरल कलर, थर्मल इमेज, क्वालिटी इमेज, मुख्तलिफ इमेज है। लेकिन हम इसकी नेचुरल इमेज में डाउनलोड करना चाहता हूँ तो वो यहाँ पे आपके साथ डाउनलोड हो रहा है। ये डाउनलोड हो गया। सही है। इसी तरह दूसरा इमेज, ये सारे इमेजेस हैं। डेटा सेट पे क्लिक करें और यहाँ से दूसरा इमेज में डाउनलोड करना चाहता हूँ, लैंडसेट लेवल 2 के। रिजल्ट पे क्लिक करें। ये हमारे साथ और इमेज आए हैं।
एरियल फोटो मोज़ेक्स, इसको हम डाउनलोड करते हैं। इसको अनचेक कर के और रिजल्ट पे क्लिक करें। ये हमारे साथ और इमेजेस आ गए। सही है, एक इमेज पे क्लिक करके और यहाँ से है 16 GB मीडियम रेजोल्यूशन प्रोडक्ट है। सही है, इसको डाउनलोड करें। ये मुख्तलिफ किस्म के इमेज हमारे साथ डाउनलोड हो रहा है। उम्मीद है कि आपने तरीका सीखा हो। इसी तरीके से आप पहले इसमें अर्थ एक्सप्लोरर में पहले अपने आईडी बना ले, अकाउंट बना ले, फिर जब लॉगिन हो जाए तो अपना इमेज आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। सही है, यहाँ पे आप अपना इलाका भी डाउनलोड कर सकते हो। सही है, मतलब आप मैं पेशावर पे क्लिक लिखूँगा, पेशावर। सही है, पेशावर खैबर पख्तूनख्वा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। सही है, ये पेशावर एरिया है। सही है, आप इसको आसानी के साथ ऐड कोऑर्डिनेट्स और इसको ऐड कर सकते हैं।
अच्छा फ्रेंड्स, इसके बाद सॉफ्टवेयर को ओपन करके यहाँ पे मैनेज डेटा, और मैनेज डेटा में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ये अमल भी कर रहा हूँ। पहले हम इंपोर्ट कर रहा हूँ। इंपोर्ट से हम यहाँ पे एक फॉर्मेट सेलेक्ट कर रहा हूँ। फॉर्मेट मतलब मैं टिप फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ। इनपुट में मैं डेटा दे रहा हूँ। एक टिप फाइल में यहाँ से एक ओके कर रहा हूँ, सही है। और आउटपुट में ऑटोमेटिकली डॉट इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। और ओके कर ले। ये उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है इनपुट और आउटपुट फाइल की, सही है। नंबर ऑफ पेन्स वंस, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज, सब कुछ वहाँ पे आपको दे रहा है। और यहाँ पे ओके पे क्लिक करके इंपोर्ट हो रहा है, सही है। जी बिल्कुल, ये इंपोर्ट हो रहा है टिप फाइल, और ओके पे क्लिक करें और यहाँ से इसको क्लोज करें। ये देख ले, ये इंपोर्ट हो गया। ये फाइल हमारे साथ, सही है। इसकी फाइल प्रॉपर्टीज देख लें, बिल्कुल डॉट इमेज में ये फाइल हमारे साथ इंपोर्ट हुआ। इसके बाद ये तो इंपोर्ट का अमल है। इसके बाद एक्सपोर्ट पे आ जाएंगे। एक्सपोर्ट हम इसके ऑडिट कर रहे हैं। ये हमारे साथ ऑलरेडी एक इमेज सेलेक्ट हुआ है और दूसरा इमेज वो टिप फाइल में कन्वर्ट हो रहा है, सही है। यहाँ से मैं उसका नाम, फाइल का नाम जो टिप फाइल में कन्वर्ट हो रहा है, इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट फाइल मैंने नाम भी चेंज किया और ओके पे क्लिक किया। ये एक्सपोर्ट हो रहा है। इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दे रहा है, सही है। और ओके पे क्लिक किया, ये एक्सपोर्ट हो रहा है। एक टिप फाइल में चेंज हो रहा है इमेज फाइल, सही है। ओके पे क्लिक करके और फाइल पे जाए। बिल्कुल, ये देख ले, ये हमारे साथ मैंने नाम दिया था एक्सपोर्ट फाइल, सही है। ये टिप फाइल में कन्वर्ट हुआ, इमेज फाइल से टिप फाइल में कन्वर्ट हुआ। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का अमल है। चलो आगे जाते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये लेयर स्टैकिंग के बारे में स्टार्ट करते हैं और आप देख लें स्टेप बाय स्टेप। इसी में ही हम मुख्तलिफ बैंड्स ऐड करते हैं, सही है। यहाँ पे हमारे साथ जो बैंड है इसको एक इसमें ऐड करते हैं, सही है। इस डायरेक्शन में पड़े हुए सारे बैंड आसानी के साथ ये सारे बैंड हैं, सही है हमारे साथ।
VNN ऐड हो गया। 2 0 3 4 5 जब सारे ऐड हो जाए ना, फिर उसको कंबाइन करना, सारे बैंड को कंबाइन करना। एक यूनिक नेम के साथ इसको नेम देना, इसी नाम पे वो सेव हो जाए, कंबाइन हो जाए। ओके पे क्लिक करें। ये आपको रिजल्ट शो हो रहा है। प्रोसेसिंग में जब ये 100% मुकम्मल हो जाए, हो गया, उसको ओपन कर ले उसी नाम पे जो पहले उसी नाम पे के साथ सेव किया था। ओपन हो गया। ये कम्बिनेशन ऑफ बैंड्स स्टैक लेयर्स इसको कहा जाता है। हमारे साथ बैंड्स है कम्बिनेशन, इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कलर्स है, लैंडस्केप के बैंड्स के ऑप्शन है, ये देख ले उसके साथ चेंज होता है। हाँ फ्रेंड्स, ये हो गया स्टैक लेयर एंड कॉम्बिनेशन बैंड्स। ओके, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। स्टार्टिंग एल्दास इमेजिन। सबसे पहले आप एल्दास इमेजिन ओपन करेंगे और फिर उसमें जो आपका इमेज है, मोज़ेक इमेज है, वो सीन है डाउनलोडेड और लेयर स्टैक्ड इमेज, उसको आप वो करेंगे। आप प्रॉपर्ली उसमें जाएं जहाँ पे आपका इमेज पड़ा हुआ है। इमेज कहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक्सरसाइजेस, यहाँ टेफ के बजाय IMG में मैंने पहले से रखे हुए हैं। जब आप इमेज को स्टैक्ड करते हैं तो जाहिर है ये स्टैक्ड इमेज जो है वो IMG में चला जाता है, इमेजिन के फॉर्मेट में आ जाता है।
हाँ, तो ये मैंने पहले किया हुआ है जैसे स्टैटिक इमेज अगर मेरे पास सीक्वेंस है तो लेट्स सेट बहुत सारे ये इमेज है नीचे का अगर एक कोई और इमेज हो ओके, ये इमेज हमारे पास है, इसको रिमूव करते हैं ऊपर वाले को। अब आप देखिए ये एक पूरा सीन है लैंडसेट 8 का, और जाहिर है कि ये अभी जो है नेचुरल कलर में दिखा रहा है, और आपको मालूम है कि ये यहाँ से यानी मल्टी स्पेक्ट्रल का जो टेब है, मल्टी स्पेक्ट्रल के टेब से यहाँ पे इसके जो लेयर्स हैं वो चेंज करने पड़ेंगे। जैसे लैंडसेट 8 में लेयर नंबर 5 जो है वो नियर इंफ्रारेड है, और उसके बाद जो है 4 है वो ग्रीन है और रेड है, और 3 जो है वो ग्रीन है। इस वजह से अब जो आपको इमेज नज़र आ रहा है दैट इज नाउ ए स्टैंडर्ड फास्ट कलर कंपोजिट है, जो कि वेजिटेशन कलर कंपोजिट है। इसको आप थोड़ा सा जूम करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो है शावर वेव का इमेज है। दोबारा इसको फिट टू फ्रेम कर दें। अब इससे हमारे पास इमेज जो है जब हम इसकी सेटिंग करते हैं तो हम इससे एक दो तरीक़ों से या 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला तरीका जो है वो हमारे पास इस कोई स्क्वायर या कोई और शेप में हम एरिया एक्सपेक्ट करते हैं, इसी इमेज के ऊपर कोई स्क्वायर ड्रा करते हैं और इसी इमेज का वो स्क्वायर जो है हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो एक अलग इमेज के तौर पर। या दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास हमारे स्टडी एरिया का शेप फाइल मौजूद है, मसलन कोई डिस्ट्रिक्ट है, कोई तहसील है, या कोई और स्टडी एरिया का शेप फाइल है, और उस शेप फाइल में पॉलीगॉन बना हुआ है। उस पॉलीगॉन को हम इसके ऊपर डिस्प्ले करते हैं और उसी से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब आप देख लें स्टार्ट कैसे करेंगे सबसेट को। सबसेटिंग में हम फर्स्ट ऑफ ऑल होम पर जाएं, और होम में यहाँ पे टैब है इंक्वायर। अब इंक्वायर बॉक्स एक आप यहाँ पे देख रहे हैं, सेलेक्ट होम, सेलेक्ट के नीचे होम इंक्वायर, इंक्वायर बॉक्स, होम इंक्वायर, इंक्वायर बॉक्स। नीचे आप देख सकते हैं एक छोटा सा बॉक्स नजर आ जाता है, ये इसको आप यहाँ ले आए। इफ यू लुक एट दिस बॉक्स, ये जितने साइज का बॉक्स है ये दरमियान में मिडल में डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे आप इस छोटे से डायलॉग बॉक्स में देख लें व्यूअर नंबर 1 लैंडसेट 8 इमेज 2 से ये एक्सपेक्ट कर रहा है। ULX और LRX राइट और लेफ्ट एक्स और लेफ्ट वाई और राइट वाई, ये दोनों साइडों में जो है वो दिखा रहा है। अब ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ इस इमेज से ये कोऑर्डिनेट्स ले रहा है इस बॉक्स के। अब ये बॉक्स जो है आप मूव कर सकते हैं,
हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक मूव कर सकते हैं। ये सेलेक्ट का कर्सर उठा के आप इसको यहाँ से इधर या इधर आप इसको मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ इसको मूव करना चाहते हैं। अच्छा, एक तो मूवमेंट है, किसी भी जगह का जो सबसेट है वो आप ले सकते हैं, किसी भी जगह आपका स्टडी एरिया। और दूसरा ये है कि इसको रीसाइज कर सकते हैं। इसके किसी एज से इसको पकड़ लें, इसके एज से पकड़ लें और इसको लेकर जाएं तो वर्टिकल रिसाइजिंग वो है एज है, और या हॉरिजॉन्टल रिसाइजिंग एज है। फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरह लेकर जाते हैं। जैसे मैं इसको घुमाता हूँ, ये व्यूअर जो है वो यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स है वो उसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो चेंज कर रहा है साथ साथ, आप देख रहे हैं। ओके, ये मैं बस इतने साइज का रख रहा हूँ कि इस डायलॉग बॉक्स में इसके साइज का, यानी ये जितना एरिया कवर कर रहा है उस साइज का यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बता रहा है। मुझे ये कोऑर्डिनेट्स रेफरेंस के लिए चाहिए होंगी कि मैं इन्हीं कोऑर्डिनेट्स के बेस पर इसको एक्सट्रैक्ट कर दूँ। तो यहाँ तक की जो वो है कार्रवाई है, ये आपको ज़रूर करना पड़ता है। ये शेप आपको पहले बनाना पड़ता है। और इस वक्त आप देखें, इसमें सिवाय स्क्वायर के कि इस स्क्वायर को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसमें कोई और शेप आप नहीं ले सकते, मसलन सर्कल या पॉलीगॉन या कोई और शेप जिसको त्रिकोण आप कहते हैं, ट्रायंगल वगैरह, कोई और शेप जिसमें इर्रेगुलर शेप हो, वो आप नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप ये चीज़ कर सकते। ये मैंने ये अभी मैंने सेट किया है। कैसे सेट किया है? सबसे पहला काम जो मैंने सबसेटिंग के लिए किया है वो एक एनक्वायर बॉक्स बनाया है, और उसके रेफरेंस से मैंने व्यूअर के में उसका वो कोऑर्डिनेट्स लिए हैं। मगर फिलहाल इसको यहाँ तक रहने दो। कैसे किया है मैंने? होम, एनक्वायर बॉक्स। जैसे ही मैं एनक्वायर बॉक्स क्लिक करता हूँ, ये डायलॉग बॉक्स खुलता है और यहाँ पे एक एनक्वायर बॉक्स आ जाता है छोटा सा। तो वो जो छोटा एनक्वायर बॉक्स है उसमें ये इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब इस एनक्वायर बॉक्स को आप इधर से उधर घुमा भी सकते हैं और इसको आप रिसाइज भी कर सकते हैं। इसको कॉर्नर से पकड़ें या एज से पकड़ें तो उसके मुताबिक आप इसको रिसाइज करते हैं। जब आप श्योर हो जाएं कि मैंने अपने इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है, स्टडी एरिया जो है, उसको मैंने सेट कर दिया है, बस इसकी एक्सट्रैक्शन या इसकी सबसेटिंग मैंने करनी है। पूरे इस इमेज से इस छोटे से एरिया को मैंने सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसेट निकालना है, तो फिर आप उसके बाद की कार्रवाई करें। अब मैंने श्योर हूँ कि मैंने बस इतना एरिया जो है वो अपना सबसेटिंग करनी है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास रास्टर, ऊपर मेनू में रास्टर और रास्टर में सबसेट एंड चिप, और उसके बाद क्रिएट सबसेट इमेज। कैसे? रास्टर, सबसेट एंड चिप, उसके बाद क्रिएट सबसेट। जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स इंफॉर्मेशन का आएगा। अब इसमें मैंने इंफॉर्मेशन देनी है और फिर उसके बाद इसको ओके करना है। अब देखिए यहाँ ओके अभी फर्स्ट आपने इनपुट इमेज देना है, क्योंकि इमेज यहाँ पे डिस्प्लेड है ऑलरेडी, इस वजह से इसने ऑटोमेटिकली ले लिया। अगर एक से ज़्यादा इमेजेस यहाँ डिस्प्लेड हों तो फिर आपको यहाँ श्योर करना पड़ेगा कि आप मतलूबा इमेज ले लें, अदरवाइज ये किसी गलत इमेज से आपको सबसेट बना देगा। मैं दोबारा दोहराता हूँ। इनपुट फाइल में आपको ये यहाँ ऑटोमेटिकली उसने ले लिया एक इमेज। यहाँ जो डिस्प्लेड कंटेंट्स में जो डिस्प्लेड इमेज होंगे वो उसमें से ये ऑटोमेटिकली टॉप वाला उठाएगा। तो फिर आपको श्योर करना पड़ता है कि कौन सा इमेज, अगर एक से ज़्यादा डिस्प्लेड हो
इमेजेस तो आपको श्योर करना पड़ता है कि कौन से इमेज से आपने एक्सट्रैक्ट करना है, सबसेट बनाना है, अदरवाइज ये किसी गलत इमेज से आपको सबसेट बना कर दे देगा। सो फर्स्ट आई हैव टू इंश्योर इट दैट माय इनपुट फाइल इज द वन फ्रॉम व्हिच आई वांट टू मेक सबसेट। जैसे लैंडस्केप 8 स्टैक 2 इमेज है, ये इनपुट जब मैं श्योर हो जाऊं तो उसके बाद अब आउटपुट पर आ जाऊंगा। आउटपुट पर जब मैं आ जाता हूं तो फिर आउटपुट का नाम भी मैं देता हूं। आउटपुट के नाम देने के लिए आपको जाहिर है कि वो मतलूबा पोजीशन या वो मतलूबा जो जगह है, जो फोल्डर है, वहां आपको वो देना पड़ता है। यहाँ पे इस इमेज में टिफ की बजाय मैं ing करूँगा तो मेरे पास जो है अब मैं इसका नाम देता हूँ सबसेट। क्या नाम है? सबसेट इनबॉक्स, इंक्वायर बॉक्स, इनबॉक्स कर देता हूँ। तो या फिर आप स्पेलिंग दे दें या कोई और नाम दे दें ताकि वो आपको बाद में समझ आए। सबसेट इनबॉक्स, ओके। यहाँ अब मेरे पास आउटपुट फोल्डर भी और प्रॉपर्ली उसके इनपुट का भी, दोनों का ये श्योर हो गया कि अब ये इससे उठाएगा और इसमें जाके इनपुट डालेगा। अब नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आपको जो इसका रेफरेंस है, इसकी जो एक्सटेंट है वो आपको देनी पड़ती है। अगर आप देखें ULX, ULRX, ये चीज़ें जो हैं ये इससे मैच नहीं करती। मुझे क्या चाहिए? मुझे इस व्यूअर से, ये जो छोटा सा इनबॉक्स है, ये जो इंक्वायर बॉक्स है, उसके ये रेफरेंस है और इस रेफरेंस को दोनों को मैच करना पड़ता है। तो मुझे ये रेफरेंस चाहिए। अब ये जो छोटा सा रेफरेंस है व्यूअर 1 का, तो व्यूअर 1 के जो रेफरेंसेस हैं, जो एक्सटेंट है इस बॉक्स का, वो इसमें मौजूद है। तो वो मैं यहाँ लाऊंगा। कैसे लाऊंगा? ये फ्रॉम इंक्वायर बॉक्स से लाऊंगा। ये आप क्लिक करेंगे तो वो उधर से उठा लेगा। अब आप देख लें इमेज कर रहे हैं, मैंने फ्रॉम इंक्वायर बॉक्स क्लिक किया तो इसने इंक्वायर बॉक्स से ये उठा लिया। अगर इन केस आप यहाँ से थोड़ा सा आप चेंजेस कर दें, आप देख लें यहाँ मैं चेंजेस करता हूँ, थोड़ा सा मैं इधर उधर इसको चेंजेस मैंने किए। तो अब आप यहाँ पे देखें, अब दोबारा आप इंक्वायर बॉक्स क्लिक करें। अब इंक्वायर बॉक्स क्लिक करते हैं तो ये इसने दोबारा चेंजेस ले ली हैं। अच्छा, ओके, ये हो गया। ये इंक्वायर बॉक्स से मैंने वो रेफरेंस उठाए जो इस इंक्वायर बॉक्स का है, इस छोटे से डायलॉग से। अब क्लियरली जो है इनपुट से वो पॉइंट्स उठाएगा और आउटपुट में दे देगा। बाकी सारी चीज़ें अंडरसाइंड 16 बिट ऐसी ही जाने दें। सिर्फ यहाँ इग्नोर 0 इन द आउटपुट स्टेट्स आप क्लिक करें ताकि आपका इमेज साफ सुथरा आ जाए। और सेलेक्टेड लेयर्स जो हैं वो 1 to 8 हैं, क्योंकि इस लेयर में ये जो पेरेंट लेयर है, इस पेरेंट लेयर में पहले से 1 to 8 लेयर्स मौजूद हैं। तो लिहाजा मैंने इसको ऐसे ही आप डिफॉल्ट में जाने दें। सिर्फ इग्नोर 0 आप करेंगे इससे। ये आपका वो अभी फिलहाल जो इंफॉर्मेशन है सबसेटिंग की वो क्लियर है। मैं दोबारा आपको बताता हूँ, दोहराता हूँ कैसे करेंगे। रास्टर के बाद सबसेट के सबसेट एंड चिप में, और उसके बाद क्रिएट सबसेट के बाद ये डायलॉग बॉक्स खुलता है। ये इनपुट लेता है और इनपुट के बाद जो है फिर आउटपुट आपने खुद देना होता है कि कहाँ पे आपने ये सेव करना है, इसका आउटपुट जो आएगा। और फिर उसके बाद जो है फ्रॉम इंक्वायर बॉक्स, क्योंकि इस वक्त हमारे पास इंक्वायर बॉक्स से हमारे पास वो है, ये रेफरेंसेस इसके उठाएंगे। हमारा जो सबसेट होगा उसका ये रेफरेंस है, उसके जो है ये एक्सटेंट है, वो एक्सटेंट यहाँ से उठाएंगे फ्रॉम इंक्वायर बॉक्स क्लिक करके। और उसके बाद जो है आप इग्नोर 0 इन द आउटपुट स्टेट्स करेंगे तो अब यू आर रेडी टू रन दी सबसेट। अब बाकी सारी चीज़ें इनको ऐसे जाने दें, ओके कर दें। ओके के बाद जो है वो ये प्रोसेसिंग शुरू कर देगा और आपको सबसेट क्रिएट कर देगा। ये पहला तरीका है जो मैंने आपको
बता दिया है। ये पहला तरीका है। अब आप देख लें मॉड्यूलर रनिंग मॉडल सेट, और ये अभी प्रोग्रेस 100% हो जाएगा। जब ये डन हो जाए तो इसको ओके कर दें। अब हमें देखना है कि वाकई हमें ये सबसेट मिल गया है कि नहीं। आप इसको ओपन कर दें। ओपन के बाद रिसेंट कर दें। रिसेंट में आपका जो लास्ट नेम दिया था आपने, जैसे जो मैंने इनबॉक्स का किया है तो इनबॉक्स इसमें ऑलरेडी निकाला है, ये इनबॉक्स था। अब इसको ऐड कर दें। अब आपने देखा यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसी इनबॉक्स के बीच पे ये दिखाई दिया। अब आपका इनबॉक्स का काम खत्म हो गया। आप इनबॉक्स क्लोज कर सकते हैं। Now we have two images displayed over here. Now you can zoom on this image, और इस इमेज पर जूम कर सकते हैं। अब आप देखें नीचे वाला जो इमेज है और ऊपर वाला इमेज है, उसको आप नीचे वाले यानी ऊपर वाला जो सबसेट इमेज है उसको भी आप नेचुरल कलर से निकालें और उसको आप उसमें फॉल्स कलर में ले जाएं, वेजिटेशन कलर में, वेजिटेशन कंपोजिट में ले जाएं। तो आप देखें उन दोनों में ज़बरदस्त क्वालिटी में फ़र्क है। आप उठाएं, उसका पेन उठाएं और देख लें। इट इज़ यू सी हेयर। अब नीचे वाला जो इमेज है, जो पेरेंट इमेज है, उसको आप ऑफ कर दें तो आपको फिर ये दूसरा इमेज जो है वो सामने दिखाई देता है। ये आपका एक सबसेट बन गया है। जो मेथड है वो भी एग्जैक्टली आपने खुद क्रिएट करना है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट जैसे आपने इंक्वायर बॉक्स से क्रिएट किया, वो एक ही बॉक्स था। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आप देखें मेनू के अंदर ड्राइंग में, यानी ये रास्टर का जो टेब है, ये जो 4 टेब्स हैं इसमें ड्राइंग। अब ड्राइंग का क्लिक करेंगे तो आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करने का। अब आप देखें ये लेफ्ट साइड से यू कैन सी ये रेक्टेंगल है, और जैसे अभी इंक्वायर बॉक्स भी रेक्टेंगल था या स्क्वायर था। अब ये रेक्टेंगल क्लिक करके आप रेक्टेंगल भी क्रिएट कर सकते हैं और स्क्वायर भी क्रिएट कर सकते हैं, मगर साथ में ऊपर जो है इलिप्स है। आप ये इलिप्स क्लिक करके आप यहाँ से आप क्लिक करें। अच्छा, एक और चीज़ आपने नोट की कि नहीं, जैसे ही मैंने ये ड्राइंग में से इस पर क्लिक किया, यहाँ पे एक लेयर ऐड हुआ AOI 005 और नंबर के साथ और .AOI के साथ। एरिया ऑफ इंटरेस्ट एक नया लेयर उसने क्रिएट किया है, और ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप फ्यूचर के लिए भी सेव कर सकते हैं अपने लिए, कि अगर आपको दोबारा चाहिए तो इसी एरिया ऑफ इंटरेस्ट को आप रिकॉल कर सकते हैं, यानी ओपन कर सकते हैं लेटर ऑन। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आपके जो ड्राइंग फीचर्स होंगे वो ड्राइंग फीचर्स आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट लेयर में क्रिएट होंगे जाएंगे। आपका जो इमेज है वो अपनी तरफ मौजूद रहेगा नीचे, और ऊपर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ये आपने इस इमेज से क्रिएट किया है सबसेट एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर। और अगर इन केस आपके पास कोई और इमेज है, कोई गूगल इमेज है या कोई स्पॉट इमेज है, तो उस इमेज से भी आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो यही एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपके पास सेव हुआ होगा AOI के एक्सटेंशन के साथ। बाद में आप इसको रिकॉल कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने एलिप्स क्लिक किया है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट का लेयर आ गया है, और इस लेयर में अभी आप देखिए मैं इसको क्रिएट करता हूँ। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो मैं आप ये देखें, ये मेरे पास एलिप्स है या इवन सर्कल है। अब आप एलिप्स आपने बनाया, नीचे आपने बनाया, तो उसको आप जैसे ही ये आपने शिफ्ट जैसे दबाया तो वो परफेक्ट सर्कल बन गया। तो अगर आप एलिप्स शिफ्ट के साथ क्रिएट करेंगे तो परफेक्ट सर्कल बनेगा। जैसे ही मैं उसको छोड़ूंगा तो ये सर्कल होगा। अब यहाँ पे जो पिछला मेथड था उसमें जो बॉक्स था वो एक्चुअली बॉक्स था। यहाँ पे मैंने सर्कल क्रिएट किया है, मगर यहाँ इसका जो है कैप्शन में या सिलेक्शन में इसकी बॉक्स नजर आ रहा है, मगर जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रहा है वो एक्चुअली एरिया ऑफ इंटरेस्ट के साथ बनेगा। यानी ये जो इमेज क्रिएट होगा सबसेट का वो सर्कुलर शक्ल में होगा।
अब आप इसको देखें, अब इसको आप घुमा भी सकते हैं, व्हाटएवर जो आप देना चाहते हैं, क्योंकि ये सर्कल है तो ये इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करके मैं दोबारा दूसरा शेप उठाता हूँ। वो उठाता हूँ, एक सेकेंड। दूसरे शेप से मैं रेक्टेंगल उठाता हूँ। अब आप रेक्टेंगल या स्क्वायर कोई भी शेप आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो जैसे ही आपने शिफ्ट दबा दिया तो ये परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करेगा। शिफ्ट के अलावा ये रेक्टेंगल क्रिएट करेगा। अब आप देखें रेक्टेंगल क्रिएट, जैसे मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो ये परफेक्टली स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से भी आप परफेक्टली स्क्वायर बना सकते हैं। वो एग्जैक्टली जो हमने स्क्वायर बनाया था वो हमने जो इंक्वायर बॉक्स से था वो भी इसी तरह था, मगर उसमें इंक्वायर बॉक्स ही नजर आ रहा था, कोई सिलेक्शन नजर नहीं आ रही। और देखें यहाँ पे कोई भी इस इंक्वायर बॉक्स से कोई भी यहाँ दूसरा जो है वो रेफरेंस के तौर पर वो जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी नजर नहीं आ रहे हैं। अब इसका मेथड क्योंकि दूसरा है तो लिहाजा इसका जो ताल्लुक है वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट लेयर के साथ है। अब इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट रोटेट भी कर सकते हैं। अब आप देखें ये स्क्वायर मैं रोटेट करना चाहता हूँ, मैं इस तरह रोटेट, यानी इसने अब रोटेट भी कर दिया। इसमें आपके पास ऑप्शन ज्यादा है इस मेथड में। अगर आप परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल वर्टिकली भी डालना चाहते हैं या ओब्लिक या किसी भी तरह से डालना चाहते हैं, अब इसको रिसाइज करना भी आप रिसाइज भी कर सकते हैं, तो ये इस तरह भी कर सकते हैं। देखें ये शेप बनाना, ये बिल्कुल फ्री हैंड में शेप बना रहा है आपको। ये इस तरह आप इसको परफेक्ट स्क्वायर और रेक्टेंगल के तौर पर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ये कंसेंट्रिक सर्कल्स भी आपको डालता है, उसके आगे फिर आप खुद इसकी ट्राई करें। ये अभी इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। मैं इस ड्राइंग वाले में एरिया ऑफ इंटरेस्ट में जो शेप्स बनती हैं वो परफेक्ट स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और सर्कल है परफेक्ट, और इलिप्स है। ये 3-4 चीजें जो हैं वो आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक पॉलीगॉन है जो फ्री हैंड में आपको पॉलीगॉन क्रिएट करके देता है। मैं चाहता हूँ कि इसमें पॉलीगॉन से एक पॉलीगॉन बना लूँ एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जैसे ही मैंने क्लिक करना शुरू कर दिया तो ये आप देख लें कि ये जो है मैंने पॉलीगॉन बना दिया। अब पॉलीगॉन जो है फ्री है, आप कोई भी और इसको फिर आप रोटेट भी कर सकते हैं व्हाटएवर, तो यू आप जो है वो फ्री हैं। इस वक्त मैं चाहता हूँ कि मैं इसी पॉलीगॉन को कंटिन्यू करूँ और इसी पॉलीगॉन का एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ये थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूँ, बल्कि मैं दोबारा पॉलीगॉन क्रिएट करता हूँ। ये मैं दूसरा पॉलीगॉन क्रिएट कर रहा हूँ ताकि मैं पेशावर में पूरा का पूरा लेकर आ सकूँ। ओके, ये पॉलीगॉन क्रिएट हुआ। अब आप देखें इसको मैंने साइड में क्लिक किया तो इसकी सिलेक्शन खत्म हो गई। जरूरी है, ये मस्ट है कि जब आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनाते हैं, उस पर कोई शेप बनाते हैं, तो जब आप रास्टर और चिपसेट में जाएंगे तो ये मस्ट जो है वो आपकी सिलेक्शन ऑन होनी चाहिए। एरिया ऑफ इंटरेस्ट की सिलेक्शन ऑन होनी चाहिए। ठीक है, मैं दोबारा दोहराता हूँ कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट का सेकंड मेथड किस तरह है। सेकंड मेथड ये है कि आपका जो मैंने पहला मेथड बताया था इंक्वायर बॉक्स से, दूसरा मेथड जो है वो लैंडसेट से। ये ड्राइंग जो है, इस ड्राइंग से जैसे मैं ड्राइंग में किसी भी शेप पर क्लिक करता हूँ या रेक्टेंगल पर या उसके ऊपर, तो मेरे पास एक लेयर बनता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट का। अब जो भी शेप बनेगा और जिस शेप से आप चाहते हैं कि एरिया सबसेट बन जाए, उस सबसेट पर आपने उस सबसेट पर आपने क्रिएट करना है, वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट में चला जाएगा। और उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में ये जो डॉटेड लाइन है ये पॉलीगॉन है, और मैंने पॉलीगॉन का शेप बनाया है। आप स्क्वायर भी बना सकते हैं, एलिप्स भी बना सकते हैं, आप सर्कल भी बना सकते हैं, कोई भी और चीज़ बना सकते हैं। यहाँ पे और चीज़ें हैं, इसको भी आप देख लें फिर बाद में जब आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएं। मैं यहाँ पे जो मौजूदा पॉलीगॉन है उस पॉलीगॉन को एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनाता हूँ।
और इस पॉलीगॉन के एरिया ऑफ इंटरेस्ट को आप सेव भी कर सकते हैं, इसी वक्त भी सेव कर सकते हैं और बाद में भी सेव कर सकते हैं। जैसे सेव ऊपर जो है वो टॉप लेयर है, या इवन मेरे ख्याल में यहाँ से भी हो, राइट क्लिक से भी हो जाता है, यस राइट क्लिक से भी हो जाता है सेव लेयर। जब आप सेव लेयर करते हैं और नीचे देखें, नीचे जो एक्सटेंशन है फाइल ऑफ टाइप, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट .aoi से है। आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें। तो अभी इस वक्त मेरा शेप क्लियर हो गया है, शेप मैंने बना दिया है और अब एरिया ऑफ इंटरेस्ट मेरा क्लियर है कि अब यहाँ तक मैंने शेप फाइल बनानी है, वो बनानी है, सबसेट बनानी है। अब इस सबसेट के बाद जो है मेरा जो काम होगा बिल्कुल उसी तरह ही है, मगर यहाँ सिर्फ इसमें ये फर्क है कि इसको आप सेलेक्ट करें। ये जो व्यूअर है इसमें जो आपको इमेज नजर आ रहा है और उसके ऊपर जो आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट नजर आ रहा है, तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्शन में होनी चाहिए। तो ये सिलेक्शन में हो गया। अब इसके बाद जो है वो रास्टर, और रास्टर में सबसेट, फिर वही चीज है, उसी तरह करना है। और आगे जाके सबसेट जब आप करेंगे तो इनपुट लेता है, और इनपुट मैंने बराबर किया, आउटपुट जो है मैं दूंगा ताकि आउटपुट पे सबसेट आउटपुट में आ जाए। ये सबसेट इनबॉक्स में किया था, उसको ओके करें, नो करें, यानी ये उसी फाइल में मैं गया, उसी शेप उसमें फोल्डर में मैं गया जो एग्जिस्टिंग था मेरे पास। अब मैंने एक सबसेट बनाया है, सबसेट इनबॉक्स मैंने बनाया था। अब इस सबसेट इनबॉक्स को मैं रीनेम करता हूँ सबसेट पोली, सबसेट पोली करता हूँ, पॉलीगॉन जो मैंने खुद अपना बना दिया। ओके करें। अच्छा ये हो गया, आउटपुट फाइल भी क्लियर हो गया, इनपुट फाइल भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो इंक्वायर बॉक्स था, अब इंक्वायर बॉक्स तो नहीं है, अब मेरे यहाँ का जो काम है वो अभी इस वक्त नहीं है। अब मैं जाऊँगा नीचे, 4-5 बटन्स हैं, उसमें से दरमियान में है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब इसको क्लिक करना है क्योंकि यहाँ रेफरेंस मैंने देना है। ये जो टू कॉर्नर का सबसे डिफिनीशन में कॉर्नर्स डिफाइन करने हैं, तो इस कॉर्नर डिफिनीशन को या तो आप इंक्वायर बॉक्स वाले मेथड से इंक्वायर बॉक्स करेंगे। अब चूंकि इंक्वायर बॉक्स नहीं है सामने, तो हमारे पास एरिया ऑफ इंटरेस्ट बना हुआ है, तो यहाँ एरिया ऑफ इंटरेस्ट से जो है वो सामने मौजूद है। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट से मैं बनाऊंगा। अब आप देखें एरिया ऑफ इंटरेस्ट में जब जैसे ही मैंने एरिया ऑफ इंटरेस्ट AOI बटन क्लिक किया तो एक छोटा सा एक और विंडो खुल गया, उसमें लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट सोर्स कैन बी फ्रॉम ए व्यूअर और अ प्रीवियसली सेव्ड एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइल। अब अगर पहले से कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइल सेव किया है तो इससे आप क्लिक करें, और अगर व्यूअर से आप चाहते हैं कि व्यूअर से एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्लिक करें तो वो यहाँ से आप क्लिक करेंगे। अभी सामने जो हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है वो तो हमारे व्यूअर से है, तो लिहाजा हम व्यूअर को क्लिक करेंगे। अब नीचे आ गया, मेक श्योर दैट देयर इज एटलीस्ट वन एरिया ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्टेड। ये नीचे सेलेक्टेड में ना हो तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब एरिया ऑफ इंटरेस्ट कम से कम सेलेक्ट होना चाहिए इन द व्यूअर एंड देन क्लिक। अब ऑलरेडी मैं श्योर किया है कि ऑलरेडी एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यानी इसका मतलब है कि आप एक से ज़्यादा एरिया ऑफ इंटरेस्ट के शेप्स भी डाल सकते हैं इसमें। तो जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्टेड होगा उसका सबसेट करेगा। ओके कर दें। अब ओके किया उसने, ये देखें ये जो टू कॉर्नर्स का वो है डिफिनीशन है, ये उसने ले लिया, यानी ये अपर वाला कॉर्नर और ये लोअर वाला कॉर्नर उसने डिफिनीशन ले ली, और ये अभी इसके मुताबिक वो करेगा। इग्नोर 0 इन द आउटपुट करके फिर उसके बाद जो है ओके करें। बाकी चीज़ें सेट हैं, इनपुट भी सेट है, आउटपुट भी सेट है, तो अब ओके करने आपका जो इमेज है सबसेटिंग है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। दिस इज द सेकंड मेथड, और इसमें सेकंड मेथड में आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट लेयर बनता है, और उस एरिया पहले मेथड में कोई चीज़ नहीं बनती थी, कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट का लेयर नहीं बनता। सेकंड में एरिया ऑफ इंटरेस्ट का लेयर बनता है जिसको आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव भी कर सकते हैं, और उसमें आप शेप अपनी मर्जी से दें, चाहे आप सर्कल दें, चाहे आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सर्कल से आगे जो है वो
वो है सबसेट बन गया है, अब इसको क्लोज कर दें। नाउ योर सबसेट इज क्रिएटेड। अब आप इस सब अपने सबसेट को अब ओपन कर लें। आप ओपन कर रहे हैं उसी तरह से जैसे आप इमेज ओपन करते हैं। अब रिसेंट फाइल जो है जाहिर है कि रिसेंट में आपका सबसेट सबसे टॉप पर होगा, तो लिहाजा इसको ओपन करें और सबसेट सेलेक्ट करें और पॉलीगॉन आप सामने ले आए। ये देखें पॉलीगॉन, जो पॉलीगॉन के नीचे जो इमेज दिखाई दे रहा है ये आपका सबसेट है। बैकग्राउंड इमेज आप क्लोज करेंगे तो अभी नीचे जो आपको इमेज दिखाई दे रही है वो सबसेट इमेज है। अभी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है आप भी आप कर सकते हैं और इसको आप सेव करके रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा सेव नहीं करना चाहते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए तो भी आपकी मर्जी है। फ्यूचर रेफरेंस के लिए अभी मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक करके सेव लेयर कर दें। मैं चाहता हूँ कि इसको रिसेंट में अपने उसमें सेव कर दूँ, नो, और यहाँ पे मैं कर दूँ एरिया ऑफ इंटरेस्ट सबसेट अंडरस्कोर पोली के नाम से आ जाएगा। एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेव हो जाएगा। अब अगर आप इसको रिमूव भी करते हैं तो भी आप इसको रिमूव लेयर आप निकाल सकते हैं, वो डॉटेड लाइन है वो गायब हो गया है। अब आप देख लें कि इसको आप दोबारा उसका जो वो है लेयर्स हैं आप इसको सेट कर दें ताकि आपके पास जो इमेज है वो ट्रू यानी फाल्स स्टैंडर्ड फाल्स कलर कंपोजिट, उसका वेजिटेशन कलर कंपोजिट आ जाए। इसको आप जूम कर दें तो ये आपका जो पॉलीगॉन का सबसेट है वो क्रिएट हो गया है। इससे पहले हमने एक सबसेट क्रिएट किया था और एक सबसेट जो है हमने इस तरह इस पर भी क्रिएट किया है। ठीक है जी, अब फिलहाल तो यहाँ continue with the already discussed topic of setting. So far we have covered two methods of subsetting. One was that of subsetting by inquire method, inquire box. The second was the subsetting by the drawing, and now the third method, if we have any predefined area of interest जो कि किसी शेप फाइल की शक्ल में हो, तो उससे हम कैसे एरिया ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं या बाउंड्री ले सकते हैं जिसके बेस पर हम वो करेंगे, सबसेट बनाएंगे। ओके, इसी तरह मैं दोबारा ओपन करता हूँ जो ऑलरेडी मेरे पास इमेज है। वो इमेज कहाँ है, मैं रिसेंट में जाता हूँ, स्टैक इमेज वगैरह देखता हूँ, स्टैक इमेज कहाँ पे है। स्टैक 2 इमेज, स्टैक 2 इमेज जो है, ओके, स्टैक 2 इमेज जो है मैंने जो बड़ा सीन है वो if you want to change the layers, you want to change the layers, you can change it, otherwise you can do it as it is. अब ये फॉल्स कलर यानी वेजिटेशन कलर कंपोजिट, फॉल्स कलर स्टैंडर्ड फॉल्स कलर कंपोजिट में आ गया है। अब इसका तीसरा जो सबसेट का मेथड है वो हम वो करेंगे। तो सबसेट का मतलब ये होता है कि आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट का इमेज एक्सट्रैक्ट कर दें, ओरिजिनल इमेज। तो अभी जो हमारे सामने एक सीन नज़र आ रहा है उससे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। और दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट एक सीन के बजाय दाएं बाएं ऊपर नीचे किसी और सीन में भी एक्सटेंड कर रहा हो, तो उसको दो सीन जो है, दो सीन से आप एक्सट्रैक्ट करेंगे और उससे मोज़ेक बनाएंगे। वो मैं इंशाल्लाह फिर कल बताऊंगा।
अभी इसी इमेज से हम एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट तीसरा मेथड सीखेंगे। दो मेथड हमने सीखे। पहला मेथड इंक्वायर बॉक्स से, इंक्वायर बॉक्स। सेकंड मेथड हमने ड्राइंग से, जैसे एरिया ऑफ इंटरेस्ट इधर से कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आप ड्रा कर दें और इससे वो बना दें। तीसरा जो है अभी हम एक अब ये रिमूव करते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट ताकि आपको बिल्कुल सीरियस हो जाए, नो कर दें। तीसरा जो मेथड है मैं आपको बता रहा हूँ वो है प्री डिफाइंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आपके पास पहले से कोई बाउंड्री हो, वो बाउंड्री शेप फाइल की सूरत में आपके पास मौजूद है, तो वो शेप फाइल जो है वो आप लोड कर दें। कैसे ओपन करेंगे? फाइल, ओपन, वेक्टर लेयर। पहले हम रास्टर लेयर करते थे, अब हम वेक्टर लेयर ओपन करते हैं। वेक्टर, अब वेक्टर में आपका जो शेप फाइल जहां मौजूद है वहां पे आपको जाना पड़ेगा, वहां से आपको लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ शेप फाइल मौजूद हैं, मैं यहाँ पे देखता हूँ कौन सा शेप फाइल है। पेशावर वैली डिस्ट्रिक्ट्स या पेशावर वैली, मैं देखता हूँ चारसते वगैरह का या उसका कोई है। 4 डिस्ट्रिक्ट पेशावर वैली डिस्ट्रिक्ट का सारा ओके। ये अब मेरे पास इस तरह का एक शेप फाइल आ गया है, लोड हो गया है, कि जिसमें 5 के 5 डिस्ट्रिक्ट पेशावर वैली के मौजूद है। पेशावर, ये पहला जो मैंने क्लिक किया तो ये येलो कलर में चेंज हो गया। ये पहला जैसे मैंने क्लिक किया तो शेप फाइल का जो बाउंड्री है उसको वो उसने येलो कलर ले लिया, तो ये सेलेक्ट। अब ये पेशावर वैली है, ये चारसदा पेशावर डिस्ट्रिक्ट है, ये चारसदा डिस्ट्रिक्ट है, ये नौशहरा डिस्ट्रिक्ट है, ये मर्दान डिस्ट्रिक्ट है, ये जो है सवाबी डिस्ट्रिक्ट है। मैं चाहता हूँ कि चारसदा डिस्ट्रिक्ट का जो है वो सबसेट में बना लूँ। अब ये शेप फाइल जैसी ही अब आप देखें कंटेंट्स में आप देख लें, ये इस तरह के शक्ल में आपको शेप फाइल जो है वो लोड हो गया है। पेशावर वैली डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्शन या प्रोजेक्टेड का एक नाम है इसका। अब मुझे चारसदा डिस्ट्रिक्ट, आपको सिंगल शेप फाइल भी, सिंगल बाउंड्री भी उसकी हो सकती है, और इसी तरह बहुत सारे पॉलीगॉन की का शेप फाइल भी आप डाल सकते हैं। सिंगल बाउंड्री सिर्फ चारसदा का, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बाउंड्री तो वो भी आप लोड कर सकते हैं, या मेरे पास तो शायद चारसदा का अलग डिस्ट्रिक्ट वो नहीं है, बाउंड्री नहीं है, तो इस वजह से मैंने 5 के 5 डिस्ट्रिक्ट पेशावर वैली के सारे को बने। मगर इसमें भी ये है कि हम इस तरह कर सकते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट या जो बाउंड्री आपने सेलेक्ट करनी है, जो जिस बाउंड्री का आपने सबसेट बनाना है उसको सेलेक्ट कर दी। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये येलो कलर ले लेगा। अब येलो कलर तो इसने ले लिया है। अब इसका मैंने एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनाना है। जैसे सेकंड मेथड है वैसे ही सेकंड मेथड में तो हम ड्राइंग बनाते हैं, खुद क्रिएट करते हैं। यहाँ से हम इस बाउंड्री को लेकर उससे एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? वो शेप फाइल की का जो पॉलीगॉन है उसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने अभी सेलेक्ट किया है चारसदा, और इसके साथ ऊपर आप देखें लेफ्ट साइड पर एक है कट, फिर कॉपी, फिर पेस्ट, और पेस्ट के बिल्कुल राइट साइड पे एक और पेस्ट का बटन ये, और ऊपर इसी यानी पेस्ट, कट, कॉपी, पेस्ट के साथ राइट साइड पर एक पेस्ट का बटन और है, और उसका कैप्शन है पेस्ट फ्रॉम सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। पेस्ट फ्रॉम सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। दोबारा मैं बताता हूँ। पॉलीगॉन आपने शेप फाइल लोड किया, शेप फाइल ओपन किया, ओवरले किया, उस शेप फाइल को आप क्लिक करें, वो येलो कलर में सेलेक्ट हो जाएगा। अब सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट से आपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनाना है। अब एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आपको लेफ्ट साइड पर फाइल यानी जो मेनू है, मेनू के फाइल में जो ड्राइंग मेनू है, ड्राइंग के लेफ्ट में कट, कॉपी, पेस्ट, और पेस्ट के साथ बिल्कुल राइट साइड पे एक और पेस्ट का बटन, और वो पेस्ट का बटन है पेस्ट फ्रॉम सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। इसको आपने क्लिक करना है।
जैसे आप क्लिक करेंगे, आपने नोट किया होगा, ये जो सेलेक्टेड येलो कलर है उसने उसके गिर्द एक छोटे-छोटे यानी डॉटेड लाइन बन गए। अब दोबारा इसको आपने क्लिक करना है। जैसे ही आपने वो उसको पेस्ट किया, यहाँ पे आपके पास एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट का लेयर भी ऐड हो गया। जैसे हमने ड्राइंग में किसी और ड्राइंग ऑब्जेक्ट को क्लिक किया था और एरिया ऑफ इंटरेस्ट आ गया। यहाँ पे सिर्फ एक स्टेप उससे ज्यादा है कि पहले आप पॉलीगॉन सेलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद पेस्ट फ्रॉम सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट क्लिक करते हैं। तो जैसे ही वो क्लिक करते हैं तो यहाँ एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऐड हो जाता है। अब वो जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट था उससे पेस्ट आपने किया, तो वो पेस्टेड ऑब्जेक्ट जो है वो अब आ गया है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ओरिजिनल आपका शेप फाइल में था, अब उससे आपने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, तो अब ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आ गया। अब एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आप अलहदा सेव भी कर सकते हैं। अब अगर आप इसको बेशक ऑफ कर दें तो ऑफ हो जाएगा। अब ये जो आपको डॉटेड लाइन जो चरसदा का बाउंड्री नजर आ रही है, इसको आप क्लिक करें तो बिल्कुल उसी तरह एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा जैसे आपने सेकंड मेथड में सीखा है। तो अब ये सेलेक्टेड है। अब सेलेक्टेड से बिल्कुल सेकंड मेथड यहाँ से आगे जो है आप अप्लाई करेंगे। कैसे? रास्टर में सबसेट, क्रिएट सबसेट इमेज, और ये अभी वो उठाएगा, इनपुट उठाएगा, इनपुट उसने खुद उठा लिया। ये मेन जो हमारा लैंडसेट स्टैक्ड इमेज है। अब आपने इसका आउटपुट कर दें, मतलूबा आउटपुट फोल्डर में चले जाएं। जैसे ये फोल्डर है, ओके कर दें, नो कर दें, और यहाँ पे आप सबसेट लेके सबसेट इनबॉक्स सबसेट पोली का कर दिया था। सबसेट पोली के बजाय हम यहाँ पे करते हैं सबसेट शेप फाइल, SHP फाइल या SH शेप फाइल, ठीक है। ओके कर दें, ये ओके हो गया। अब यहाँ देखें, दोबारा बिल्कुल इंक्वायर बॉक्स तो है नहीं हमारे पास। अब हमारे पास जो है वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्लिक करना है। अब जो स्क्रीन के ऊपर एरिया ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्टेड है, यानी व्यूअर के अंदर जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्टेड है उसको हमने यहाँ सेलेक्ट करना है। क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइल, अगर इन केस इससे पहले एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइल हमने सेव किया था, अगर आपको याद है सेकंड हमने एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइल सेव किया था। इफ यू डू नॉट ट्राई टू डू दिस, यानी जो थर्ड मेथड है आप शेप फाइल ने से नहीं लेना चाहते, एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइल की तरफ जाना चाहते हैं, तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइल आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। और या ये इवन यहाँ से शायद शेप फाइल भी आप लोड कर सकते हैं बगैर ओपन किए, तो वो डिपेंड करेगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल है उस पर आप देखेंगे। अभी फिलहाल आप ये सीख लें कि इस वक्त हम दूसरे मेथड के मुताबिक व्यूअर जो है वो सेलेक्ट करेंगे, यानी व्यूअर में जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उससे ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट लेगा। जैसे ही मैं ओके क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको सबसे डिफिनीशन के अंदर ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो चेंज होती जाएगी। आप देखिए, जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो वो सारी चेंज हो गई, उसका अपर कॉर्नर और राइट कॉर्नर के मुताबिक जो है वो आ गया। अगेन 0 को इग्नोर कर दें और ओके कर दें। बाकी कोई इसमें कोई और चीज नहीं है, बिल्कुल ये थोड़ा सा बस एक स्टेप ज्यादा था। ये शेप फाइल आपने लोड करना है, और शेप फाइल लोड करने के बाद वो मतलूबा जो पॉलीगॉन है, अगर एक सिंगल पॉलीगॉन है तो उसको भी क्लिक करना है, और अगर ज्यादा पॉलीगॉन है और उसमें मतलूबा पॉलीगॉन आपको चाहिए तो उस मतलूबा पॉलीगॉन को आप क्लिक कर लें, और उसके मुताबिक फिर आगे जाके उसमें पेस्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट कर दें, तो वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा। और उसको फिर आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्टेड एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑब्जेक्ट से आप जो है वो सबसेट बनाएंगे। क्लोज कर दें। अब आप देख लें, इफ यू वांट टू कंफर्म, ये मैं इसलिए अभी ओपन करूंगा कि मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि मेरा जो सबसेट है वो बन चुका है कि नहीं बन चुका, अदरवाइज ये ऑलरेडी बन चुका होता है। अब रिसेंड कर दें। रिसेंड में सबसे टॉप पर जो है वो आपका सबसेट होगा। ये कंफर्म करने के लिए मैं ओपन कर रहा हूँ। अब देखें, ये मैंने कंफर्म कर लिया है, ये ओपन हो चुका है। इसका मतलब अब अभी आप इसको डीसेलेक्ट कर दें एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, या इवन आप इसको ऑफ कर दें।
और आप ये दूसरे वाले को भी ऑफ कर दें और अभी आप इसको जूम कर दें इतना, तो उसके मुताबिक जो चारसदा डिस्ट्रिक्ट की का जो इमेज है वो आपके पास एक्सट्रैक्ट होकर आ गया है। अब मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज के मुताबिक 5 ऑलरेडी हो चुका है। कैसे तो कलर भी ले लिया है दूसरा, क्या कर रहा है 6 ओके कलर तो उसने उसने नेचुरल कलर ले लिए हैं, आई डोंट नो। ओके कर दे। ओके ये अब आपके पास चारसदा डिस्ट्रिक्ट का जो सबसेट है वो आ चुका है। अब आ गया ये 4, अब ये 4 और ये जो है वो 3। अच्छा वो दूसरा लैंड सेट का था, ये दूसरे लैंड सेट का था, अब आ गया है। ठीक है ये अब फॉल्स कलर कंपोजिट में आ गया है, वेजिटेशन कलर कंपोजिट में। चारसदा डिस्ट्रिक्ट का जो इमेज है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है, सबसेट बन चुका है। नाउ यू कैन गो फर्दर विद दी एक्सरसाइजेस। ये तीसरा मेथड था। आज हमने समरी में पेश करता हूँ, आज हमने 3 मेथड ऑफ सबसेटिंग सीखे हैं। पहला मेथड जो है वो हमने इंक्वायर बॉक्स का सीखा है कि इंक्वायर बॉक्स से आप सबसेट बनाते हैं, उससे आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनाते हैं। और दूसरा मेथड जो है वो हमने ड्राइंग ऑब्जेक्ट से ड्राइंग ऑब्जेक्ट आपके पास हैं, यहाँ पे पॉलीगन है, इलिप्स है, रेक्टेंगल है या सब दूसरे रेक्टेंगल है, उसके मुताबिक ये दूसरे और ऑप्शंस हैं आपके पास ड्राइंग के, उससे हमने एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपना बनाना है सबसेटिंग के लिए। और तीसरा मेथड जो है वो ये है कि अगर आपके पास पहले से कोई पॉलीगन मौजूद है किसी एरिया का, किसी डिस्ट्रिक्ट का, किसी एरिया ऑफ इंटरेस्ट का, स्टडी एरिया का, तो उसको लोड कर दें, उसको डिस्प्ले कर दें और उससे आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनाएं। तो ये तीसरे मेथड में सिर्फ शेप फाइल को लोड करना और उसको सेलेक्ट करना और उसको फिर एरिया ऑफ इंटरेस्ट में पेस्ट करना, ये स्टेप्स ज़्यादा हैं। बाकी थर्ड और सेकेंड जो है वो दोनों एक जैसे हैं। So with subset an image, subsetting an image to the extent of your area of interest, that is this area. Okay. अब आपको अब नजर आ रहा है? Okay. Now we are going towards the mosaic images. अब ये एक्सरसाइज नंबर या एक्टिविटी नंबर 16 है, हाउ टू मोज़ेक टू साइड, उनको हम कहते हैं मोज़ेकिंग। अब हम मोज़ेकिंग सीखते हैं। तो सबसे पहले वो 2 इमेजेस हम लोड करेंगे, यानी ओपन करेंगे। ओपन करने के अलावा भी हो सकता है और ओपन भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये तरीका करते हैं कि इधर ओपन कर लें और उसके बाद हम उसके ऊपर मोज़ेक चलाते हैं। इमेजिन एफ के बजाय वो इमेजिन में है। इमेजिन ये 2 हमारे पास, ये दाबेजी साल्ट वर्क्स पार्ट 1 और दाबेजी साल्ट वर्क्स पार्ट 2, ये 2 इमेजेस मेरे पास हैं, मौजूद हैं। अब आप इसको जूम को फुल एक्सटेंड कर दें, फिर फ्रेम कर दें। अब आप देखें पहला पार्ट जो है मैं पार्ट 2 जो है उससे डिलीट करता हूँ, ऑफ करता हूँ। अब ये देखें स्विच ऑन और ऑफ, ये 2 इमेजेस ऐसे हैं कि ये अलग अलग इमेजेस हैं। अब इन दोनों को मैंने एक इमेज बनाना है।
अब फॉर एग्जांपल ये मेरे स्टडी एरिया है और ये दो इमेजेस हैं। ये तो मैंने एक्सरसाइज के लिए आपको दो इमेजेस बताए थे। आप खुद इससे फिर बड़े बड़े एक्सरसाइज से आप इमेज एक्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे कल हमने बड़े एक इमेज से दो एक सबसेट बनाया था एक एक। तो अगर इस तरह का आपका एरिया है, फॉर एग्जांपल आपके पास शेप फाइल है, उसमें आपका स्टडी एरिया जो है उसकी बाउंड्री है शेप फाइल की शक्ल में, और वो एक सीन के बजाय 2 या 3 या 4 सीन्स में कहीं जाके पड़ता है, तो उसका फिर ये तरीक़ेकार होता है कि पहले आप वो 4 सीन्स जितने भी हैं वो इमेज आप डाउनलोड करेंगे। फिर उनको 2 तरीके हैं, फिर उन 4 इमेजेस को या तो पहले आप मोज़ेक करेंगे, फिर उसके बाद उससे सबसेट बनाएंगे, या ये है कि फिर ये हर एक से अलग-अलग जो सीन है उससे आप पहले सबसेट बनाएं और फिर उन सबसेट को फिर आप मोज़ेक करें। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। हाँ, अलबत्ता ये है कि जब आप मोज़ेकिंग करेंगे 4 सीन्स को, तो वो ज़्यादा हेवी होता है और ज़्यादा लोड लेगा आपके ऊपर, बस इतना सा फ़र्क है। बाकी अगर आप पहले सबसेट बनाते हैं फिर मोज़ेक करते हैं तो वो थोड़ा हल्का काम होगा। अच्छा, ओके, अभी 2 जो इमेजेस आपको डिस्प्ले नज़र आते हैं, एक इमेज जो है वो पार्ट 1 है और एक इमेज पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 ऑफ करते हैं तो पार्ट 2 आपको इस तरह नज़र आएगा। ओके, नाउ ये दोनों इमेज से मैंने एक इमेज बनाना है। यहाँ 2 नज़र आ रहे हैं आपको, वहाँ एक इमेज जो है वो नज़र आए। इसमें मैं थोड़ा सा देखता हूँ, यहाँ कुछ गड़बड़ है। करेक्टली अलर्ट, ये कोई अलर्ट मुझे दे रहा है, पता नहीं क्यों दे रहा है। मेरे सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है, पहले इसको निकाल देता हूँ, फिर ये गड़बड़ करता है। ओके, अब मोज़ेक करना है। मोज़ेक आसान है, मोज़ेक का ऑलरेडी डिफाइंड, आपको पहले मोज़ेक डिफाइन करना पड़ता है, बाकी उसके बाद फिर आगे उसको रन करना पड़ता है। जैसे रास्टर हो गया, मेन्यू में रास्टर में मोज़ेक हो गया, और मोज़ेक जो है मोज़ेक प्रो भी है और मोज़ेक फ्रॉम 2D व्यू है। अब मोज़ेक फ्रॉम 2D व्यू आप ले लें, ये 2 3 4 वो हैं मोज़ेक। अभी मोज़ेक प्रो एक छोटा सा यूँ समझ लें कि मोज़ेक प्रो जो है वो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर एक्सटेंशन है, वो मोज़ेक आपको बनाता है। आप देखिए इसका अपना मेन्यू है, टूल बार्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं, और नीचे आपको एक टेबल नज़र आ रहा है, दरमियान में एक व्यूअर नज़र आ रहा है। जो मैंने जब मोज़ेक प्रो फ्रॉम 2D व्यू जब मैंने किया, मोज़ेक फ्रॉम 2D व्यू, ये जब मैंने उससे कहा, एक सेकेंड, ये देखिए मैंने यहाँ मोज़ेक प्रो फ्रॉम 2D व्यू, जैसे मैंने ये क्लिक किया तो इसने जो ऑलरेडी डिस्प्लेड इमेज थे वो ऑलरेडी डिस्प्लेड इमेज उसने पार्ट 1 और पार्ट 2 उठाया। अब मैं थोड़ा सा देखता हूँ, यहाँ मुझे कोई ओवरलैपिंग भी दिखा रहा है, तो थोड़ा सा उसको जूम करके देखते हैं कि वो ओवरलैपिंग जो है वो वाकई हमारे पास है या नहीं है। जाहिर है अगर आपके इमेज एज टू एज होंगे तब भी, और अगर आपके इमेजेस ओवरलैप होंगे तब भी ठीक है, दोनों तरीकों से चलेगा। जरा इसको देखते हैं। आपने देखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ पे स्वाइप से देखें या ब्लेंड से इवन देखें तो आपको अंदाजा होगा। ये देखें यहाँ ओवरलैपिंग है, ये थोड़ा सा हिस्सा जो है वो ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग में इमेज में, ओवरलैप्ड इमेज में ये होगा कि ये जो ओवरलैप्ड एरिया है वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएगा, तो उसमें, और एज टू एज इमेज में ये भी हो पॉसिबल है कि वो जो एज है उसमें कोई गैप में पा जाए। बहरहाल ये दोनों सूरतें हो सकती है। अब ये जो मोज़ेक प्रो जो हमें प्रीव्यू बता रहा है, तो वो प्रीव्यू जो है वो ओवरलैप बता रहा है। सो नाउ इट्स अप टू यू व्हिच वन यू वांट टू
मेक इट सुपर इम्पोज। आपने कौन सा सुपर इम्पोज करना है उसको आगे पीछे, यानी ये देखिए नीचे आपको ऑर्डर का रेफरेंस भी बता रहा है। ऑर्डर में से कौन सा आपने रेफरेंस बनाना है, पार्ट 1 या पार्ट 2। तो ये थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें ताकि इसका नाम मुकम्मल तौर पर आ जाए। पार्ट 2 को आप रेफरेंस बना रहे हैं, पार्ट 2 पहले आएगा और फिर बाद में उसके ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। बाकी सारी जो इस टेबल के अंदर हैं वो नेम है और सारी। तो अगर आप रेफरेंस बनाना चाहते हैं तो 1 को भी आप रेफरेंस बना सकते हैं, आप 2 को भी रेफरेंस बना सकते हैं। ये ऊपर जो है वो डिस्प्ले रास्टर इमेजेस आप ये डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। डिस्प्ले आउटपुट एरिया बाउंड्रीज, तो आउटपुट एरिया बाउंड्रीज जो है वो सिर्फ दिखाई दे रहा है बाकी। और यहाँ पे आप डिस्प्ले एक्टिव एरिया बाउंड्रीज, जो एक्टिव एरिया बाउंड्रीज है, कभी कभी वो इमेजेस जो है वो उसके आउटर एरिया इमेज जो वो होती हैं इमेजेस वो बाउंड्री दूर होती है मगर एक्टिव एरिया उसमें सामने होता है, वो दिखाई नहीं देती। तो इस वजह से ये उसने, तो देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस और बहुत सारी और चीज़ें आप इसके साथ कर सकते हैं, मगर इसका यही इतना ही काफ़ी है कि आप इसको पहले सेट कर दें। ये ओवरलैपिंग में आपको प्रीव्यू दिखाएगा, ये 2 इमेजेस हैं, इसका ये प्रीव्यू है और इसके रेफरेंस जो है वो पार्ट 2 रेफरेंस ले रहा है। और इसी तरह बाकी आप इसको फिर प्रोसेस अब रन मोज़ेक, नाउ दिस मोज़ेक इज़ रेडी टू रन। अब आप इसको रन कर दें। जैसे ही आप रन का क्लिक करेंगे तो आगे एक डायलॉग बॉक्स आएगा और वो आपसे आउटपुट बताएगा, पूछेगा कि कहाँ पे सेव कर दूँ। तो आपने उसको बताना है कि आपको जो रिसेंट है वो ये है। तो इसका अब मोज़ेक ये आप चेंज कर दें, सॉल्टवर्क्स मोज़ेक 2020 कर दें, सॉल्टवर्क्स मोज़ेक 2020 या सॉल्टवर्क्स अगर आप में भी करते हैं तो आप अपने नाम से हिसाब से नाम दे दें जो आपका वो होगा। तो अभी आपने नाम भी दिया और आउटपुट फाइल भी दिया। नाउ यू क्लिक ओके, सो इट विल रन योर मोज़ेक। सो थोड़ी देर में वो मोज़ेक बना कर दे देगा। After completion of this process mozaicing, now if you want to check whether your mosaic is created or not, अच्छा अब उसको फिर ओपन करते हैं, थोड़ी देर में ओपन करते हैं। इससे पहले ये देख लें कि ये मोज़ेक प्रो एक फाइल बनाता है। जैसे कल हमने एरिया ऑफ इंटरेस्ट फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव किया था, इसी तरह ये मोज़ेक का जो फाइल है ये भी आप फ्यूचर रेफरेंस के तौर पर, ये एक मॉडल हो गया या एक रेफरेंस के तौर पर जो है वो मोज़ेक का मॉडल हो गया जो आपने सेट किया था। 2 3 4 5 मोर देन 2 इमेजेस आपने उसमें लगाए थे और आपने उसको मॉडल किया था और उसकी बाकी प्रॉपर्टीज आपने सारी सेट की थी। सो नाउ यू वांट टू सेव दिस फाइल फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो यू कैन डू फाइल और सेव। तो ये आपको सेव, अब फाइल सेव एज, अब ये mosaic.mop के एक्सटेंशन के साथ जो है वो सेव करेगा। अब आपने कहाँ सेव करना है ताकि फ्यूचर रेफरेंस में भी अगर इन केस आपको इस तरह के कोई और इमेजेस हों तो वो इमेजेस आप फ्यूचर रेफरेंस भी कर सकते हैं। फिर दोबारा उसकी सारी डिफिनीशंस सेट नहीं करनी पड़ती और फिर आराम से आप इसको ओपन करके और रीलोड करके और आप इसका मोज़ेक बना सकते हैं। सो नाउ आई डोंट वांट टू सेव इट, मैं इसको ऐसे ही क्रॉस करता हूँ। ओके, मैंने क्रॉस किया, बल्कि क्रॉस करने से पहले मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो मोज़ेक है वो वाकई बन चुका है या नहीं। सबसे पहले इस इमेज को ज़रा फिट टू फ्रेम कर दें और बेशक इनको ऑफ कर दें, आप ऑफ कर सकते हैं। और अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा जो
इमेज है मोज़ेक है वो बन चुका है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करूँ मैं उसके लिए मैं उसको ओपन करता हूँ। ओपन में मैं रिसेंट में जाता हूँ। रिसेंट में सबसे टॉप पर वो मोज़ेक होगा जो मैंने अभी क्रिएट किया है 2020 ओके कर दें। और ये अभी ये 2020 के नाम से मेरा मोज़ेक जो है वो बन चुका है। अब आप देख लें ये ऊपर एक ही मोज़ेक है, उसने दोनों जो द बेजी पार्ट 1 और द बेजी पार्ट 2 जो है वो उसने मोज़ेक करके उसने कंबाइन करके मुझे जो है वो एक इमेज के तौर पर दे दिया है। अब मुझे ये दो पार्ट्स में, जैसे ये दो पार्ट थे पार्ट 1 और पार्ट 2, और उसके बाद मैंने ये पार्ट 1 और पार्ट 2 से मोज़ेक करके एक ही इमेज बना डाला। तो इट्स रेडी नाउ फॉर ऑनवर्ड प्रोसेसिंग। सो विद दिस प्रैक्टिकली वो उठाया मोज़ेकिंग का जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो चुका। थैंक यू।